दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज। 23 दिसंबर को संसद भवन में पहुंचकर विमल जैन ने दिव्य हिंदी की उपस्थिति दर्ज करवा दी। शुक्रवार को संसद भवन में पहुंचकर विमल जैन ने अनेक मंत्रीगणों से मुलाकात करके दिव्य हिंदी के कार्यों से उन्हें अवगत कराया। सभी ने ये जानकर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि दिव्य हिंदी समस्याओं के साथ उसके उपाय भी बताते हैं। झारखंड सरकार ने सम्मेद शिखर पावन तीर्थ क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया, जिसका पूरे भारत भर में विरोध हो रहा है। उसी कड़ी में अकोला में भी जैन समाज के नागरिकों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखकर शहर में विशाल मूक मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इस पूरे मामले में सरकार तुरंत इस निर्णय को वापस ले ऐसी मांग की। इस मूक मोर्चे में सकल जैन समाज की मजबूत एकता दिखाई दी। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगरपालिका, जिला परिषद जैसी संस्थाओं को दिव्यांगों के कल्याण के लिए व्यक्तिगत लाभ की योजना चलाने के लिए 5% निधि दिया जाता है। यह निधि दिव्यांगों के कल्याण के लिए तत्काल खर्च करे, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी नीमा अरोरा इन्होंने संबंधित विभाग को दिए हैं। निर्माण, स्थापत्य व आर्किटेक्चर क्षेत्र में होने वाले बदलाव, अनुसंधान, नए उपकरणों का आविष्कार आदि विषयों पर नागरिकों में जनजागृति के लिए एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर अकोला शाखा की ओर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्चर अकोला के सहयोग से शुक्रवार 23 दिसंबर से स्थानीय मुंगीलाल बाजोरिया विद्यालय के प्रांगण में 3 दिवसीय रैंप कॉन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। डाबकी रोड उड़ान पुल के रेल पटरियों के ऊपर के दोनों सिरे भारी भरकम क्रेनों की सहायता से जोड़ दिए गए हैं। नीचे से गुजरने वाली ट्रेनों के आवागमन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अब गड्ढे के बीच की जगह भरने का काम शीघ्र ही आरंभ होने वाला है। वर्तमान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा की स्थिति को देखते हुए सामूहिक खेती और इसी तरह की विकास रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके साथ कृषि विकास और वैकल्पिक रूप से ग्रामीण विकास के लिए सरकारी व निजी यंत्रणा को सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। उक्त प्रतिपादन डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर शरद गडाख ने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के सामंजस्य अनुबंध के दौरान किया। शहर यातायात नियंत्रण विभाग ने विशेष अभियान चलाकर कुल 10 अवैध वाहन चालकों को रोककर उनके वाहनों को यातायात कार्यालय पर डिटेन किया। सभी के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही की गई और 35,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जिले में फिलहाल कोरोना का संक्रमण नियंत्रण में है। आगे के दिनों को ध्यान में रखते हुए 210 बेड की व्यवस्था महाविद्यालय अस्पताल में रखी गई है। जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन भी उपलब्ध होने की बात कही गई है। दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के विकासा शाखा अकोला के 35 छात्रों ने गुजरात के आनंद स्थित अमूल फैक्ट्री को औद्योगिक सहल योजना के अंतर्गत शैक्षिकी भेंट दी। विकासा अध्यक्ष सीमा बाहेती के नेतृत्व में अमूल फैक्ट्री की औद्योगिक भेंट में अमूल के अधिकारियों ने दूध से विविध पदार्थों की निर्मित की उत्पादन प्रक्रिया दिखाए। निगम की बसों में यात्रा करने के लिए यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए वार्षिक रियायत कार्ड, मासिक, त्रैमासिक पास, जहां इच्छा हो वहां बस ले जाने की सुविधा काफी विख्यात हो गई है। तो भी अकोला विभाग के आधिपत्य में आने वाले 341 बसों में से 145 बसों की आयु खत्म हो गई है। दिव्य हिंदी न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी के इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। साथ ही दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे साथ बने रहे। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।